मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 112 से दोहा नंबर 116 तक का वर्णन है। राम कृपाते पार्वती सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिय सो दादुर जी है समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्य पुरुषों के लिए समाज ही सब देवताओं के लोक हैं।
ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा, वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहियहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गावे धरहि मुनि ध्याना। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जी मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं।
जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें का करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करहि नहीं काना। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। रामा असे निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। रामा सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि करे बचन मम। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, अलग अर्थात अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुह में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमित मेरे पतंगा, तेहि किमि कहहि विमोह प्रसंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सौंदर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ जो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति
तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सुई, कहीं शिव नायऊ माथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।